हाँ जी, वेव्स चैप्टर का नाम है। सुधर ही नहीं गुरु जी। इतनी बढ़िया वीडियो नहीं आपकी। तो सूत्र की सर्कल पढ़ा था मैंने। अच्छा, कल पढ़ा था। कितने घंटे? घूमने के बाद घंटे 2 2 घंटे। कितना लिखा? पढ़ा था। पढ़ा था कि लिखा था? लिखना भी है भाई। हाँ, कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, पहला वेव मोशन wave motion, it is a kind of disturbance. It is a kind of disturbance which travels through a medium, which travels through a medium due to repeated vibration, due to repeated vibration travels through a medium, travels through a medium due to repeated vibration of the particle, of the particles of the medium, of the particle of the medium about their mean position, about their mean position. Mean position, comma, the disturbance being handed over, disturbance being handed over from one particle to, disturbance being handed over wave motion. Comma, the disturbance being handed over from one particle to the next. देखो जी, पानी में अगर आप पत्थर डालो तो क्या हुआ? एक पार्टिकल वहां डिस्टर्ब हुआ, उसने ऑसिलेट करा, वो अगले वाले को ऑसिलेट करेगा, वेव ऐसे बनती है ना, ऐसे जाती है। वो डिस्टर्बेंस फैल रही है, वो एक तरह से वेव मोशन है। वो क्या है जी? वेव मोशन। मतलब अपनी मीन पोजीशन के पार्टिकल जो डिस्टर्ब हुआ ना भाई, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा भाई? वाइब्रेट। वाइब्रेट करेगा तो वो डिस्टर्बेंस को आगे से आगे ट्रांसफर कर देगा, आगे से आगे डिस्टर्बेंस को क्या कर देगा भाई? ट्रांसफर। वो ही लिखा है आपने। क्या लिखा है जी? इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करती है थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और डिस्टर्बेंस को वो आगे से आगे क्या कर देता है? ट्रांसफर कर। बस यही लिखा डेफिनेशन। इसमें एक चीज है, लिखो, इन वेव मोशन, in wave motion both information and energy propagate, both information and energy propagate from one point to another, but there is no motion of matter, no motion of matter. देखो जी, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। जैसे ये जो सिग्नल है, मोबाइल का जो सिग्नल है, ये भी एक तरह से वेव मोशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है जी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पर मैटर ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है जी, समझ आया जी? नेक्स्ट आ जाओ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने रीड करनी है वेव मोशन के, इसी पेज पे है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स।
देखो भी इसमें थोड़े डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो सिलेबस नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डॉपलर इफेक्ट तो कर चुका है जी, वेव मोशन हो गया, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ठीक है जी। पर ये स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव में ही 3-4 छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है जी। अब स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव भी आता है, उसमें स्पीड ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है जी, स्पीड ऑफ साउंड। एग्जांपल में वो करते हैं जी, लैपलेस, न्यूटन्स फार्मूला एंड लैपलेस करेक्शन, उस पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब लिखा सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव है, पर सारा टॉपिक इसमें कवर अप होता है काफी सारा, ठीक है जी। स्टैंडिंग वेव में ऑर्गन पाइप्स है, बीट्स भी है, तो ये लगा लो जो 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर है उसमें भी आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। या एक दिन वेडनेसडे की छुट्टी है तो वेडनेसडे को भी मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा दूंगा, ठीक है जी। स्कूल तो नहीं जाना किसी ने, छुट्टियां सभी की। यस सर। ठीक है जी, वेडनेसडे को भी देखते हैं फिर हम। आयुष भाई का पेपर है ट्यूजडे को, है ना जी। आयुष जी को कहना आज वाला लेक्चर देख लेंगे, आज ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, ट्यूसडे को स्पीड अप कर दूंगा मैं इस चैप्टर को। हाँ जी, टाइप्स ऑफ वेव में पहली है मैकेनिकल वेव। पहली क्या है जी, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिसको मीडियम रिक्वायर होता है। जिसको क्या रिक्वायर होता है भाई, मीडियम। चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। लिखो, द वेव विच रिक्वायर, द वेव विच रिक्वायर material medium, the wave which require a material medium for their propagation, for their propagation are called mechanical waves, are called mechanical waves। इनको इलास्टिक वेव भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इलास्टिक वेव, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली वाटर में मीडियम जो हमारे चाहिए, वाटर, एयर, रॉक एटसेट्रा, इनमें जो वेव्स चलती हैं उनको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। एग्जाम्पल है वाटर वेव, साउंड वेव, सिस्मिक वेव, अर्थक्वेक में जो वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। तो सारा मतलब थ्योरी अच्छी तरह पढ़नी है। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा क्या होता है कि डेफिनेशन तो हम बता देते हैं, पर उसके नीचे 2-4 लाइनें जो लिखी है भाई वो भी पढ़ने, तो देखो अब अच्छी तरह पढ़ना चाह रहे हो तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लो जी मैकेनिकल वेव के, वाटर वेव, वाटर वेव्स, साउंड वेव, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, ठीक है जी। और सिस्मिक वेव, ये सारी हमारी क्या है जी, मैकेनिकल वेव। अगली है नॉन मैकेनिकल या ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिस्मिक, SEISMIC, सिस्मिक वेव, ठीक है जी। नेक्स्ट है नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव्स पूरा चैप्टर है जी +2 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव क्या होता है, इनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, इनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। जो ये सन से वेव्स या रेडिएशन आ रहे हैं उनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, वो वैक्यूम में भी चल के आ जाते हैं, ठीक है जी। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटीरियल मीडियम, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटीरियल मीडियम टू propagate are called EM waves, are called EM waves। Example, light from sun,
लाइट फ्रॉम सन, अब वो जो लाइट है उसमें पूरा स्पेक्ट्रम है, विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, बहुत सारी वेव्स है, एक्सरे है, ठीक है जी। वो सारी की सारी क्या है जी, लाइट फ्रॉम सन कंटेन्स विजिबल लाइट, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है जी, समझ आया जी। नेक्स्ट है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, डी ब्रोगली वेव, उसी को बोलते हैं जी मैटर वेव। वेव एसोसिएटेड विद मैटर वेव में लिखो जी, वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, wave associated with material particle in a motion is called matter wave or de Broglie wave। Material particle in motion, the wave associated with material particle in motion is called matter waves। ठीक है जी। अगले टाइप है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये अलग ही है, मतलब दो टाइप से प्रोपिगेशन के टाइप से। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब पैरेलल, मोशन के पैरेलल, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू प्रोपिगेशन, टाइप्स ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू प्रोपिगेशन, उसमें फर्स्ट टाइप है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव देखो जी, ये स्प्रिंग मॉडल पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, फॉर प्रोपिगेशन ऑफ वेव थ्रू एन इलास्टिक मीडियम, एक टॉपिक है बीच में, स्प्रिंग मॉडल थ्योरी का है। थोड़ा मतलब अच्छा डीप समझ आता है, जब चैप्टर आपने स्टार्ट करा है तो थोड़ा उसके बेसिक जरूर पढ़े, ठीक है जी। तो ये आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, पर ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा हुआ, सीधा वेव मोशन है, वेव मोशन के बाद क्या है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है जी, देखो जी अगला, ट्रांसवर्स वेव क्या कहता है जी, जब पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, प्लस टू में भी आएगा, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएमएफ। ट्रांसवर्स का मतलब पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हमने क्या लिखा जी, टाइप्स ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब ट्रेवल कैसे कर रहा है, अगर वो परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसका मतलब क्या है जी, वो ट्रांसवर्स वेव। अगर वो पैरेलल जा रहा है वेव की, मतलब वाइब्रेशन उसकी क्या है जी, पैरेलल, वो लॉन्गिट्यूड। सिंपल, लिखो जी, these are the waves in which, these are the waves in which individual particle of the medium, individual particle of the medium, individual particle of the medium oscillates perpendicular to the direction of wave propagation,
individual particle of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation. Perpendicular to the direction of wave propagation. Full stop. तो कैसा वेव रहेगा जी? क्रस्ट होते हैं जी, इसमें ट्रफ होते हैं, पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है जी। पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। एक पूरी वेव की लेंथ को भी वेवलेंथ बोलते हैं, क्रस्ट से क्रस्ट के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं, ट्रफ से ट्रफ के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं। डन है जी, कोई डाउट उसमें? ठीक है जी। बाकी ये सब लिखा हुआ है जी बुक में, क्रस्ट है, ट्रफ है, सारा एक पल्स दिखा रखी है, फिर वो वेव ट्रेन दिखा रखी है, पूरी पल्स दिखा रखी है बुक में, सिर्फ एक पल्स बनाई है उसने। ठीक है जी, एक पल्स में मतलब ये बनेगा, एक क्रस्ट सा बना रखा है। ये एक तरह से वेव ट्रेन होगी, एक तरह से वेव पूरी मोशन में। डन है जी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इधर को है, वेव इधर को जा रही है, पर पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है जी, ड्रॉ कर लो जी फटाफट। जैसे आपने थोड़ा लेट करके कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है एक गाँव अगर थोड़ा और लेट करता है, जैसे कोई आर्टिस्ट होता है जो परफॉर्म करके माना जाता है, क्या समझना लाइक जब खेला हुआ आपको पता नहीं लगा स्टेज पे मारा गया उसके ऊपर थोड़ी मैं तो पीछे ना पहनने लगा था पुराने गाने बहुत
समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, हो गया जी। हाँ, अगला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, लिखो। लॉन्गिट्यूडनल, हाँ जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है जी? सिंपल मैंने बताया जी। इफ द, लिखो, इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, if the particle of the medium oscillate along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation, if the particle of the medium oscillate, if the particle of the medium oscillate along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation, उसको क्या बोलते हैं जी? लॉन्गिट्यूडनल। जैसे पिस्टन है, उसमें गैस है, अगर उसको दबाया जाए और फिर वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगी। जब पिस्टन मूवेबल है तो एक बार अगर मैंने उसको फोर्स लगाया तो वो वाइब्रेशन करेगी। ठीक है जी। यहाँ पर यही डायग्राम बना रखा है उसने, एक ऐसे पाइप सी ले रखी है, उसमें एक पिस्टन लिया हुआ है, उसमें क्या ले रखा है जी? एक पिस्टन। तो गैस उसमें क्या कर रही है? अगर मूव कर रही है तो उसमें वाइब्रेशन आएगी। ठीक है जी। कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल्स, पास पास जो पार्टिकल होते हैं वेव्स के, उसमें उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और धीरे धीरे वो दूर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? रेयरफेक्शन। उसको क्या बोलते हैं जी? रेयरफेक्शन। फिर कंप्रेशन आ जाएगा, पास पास आएंगे पार्टिकल। ठीक है जी। फिर दूर दूर चले जाएंगे, फिर रेयरफेक्शन। जैसे वहां क्रस्ट और ट्रफ होता था, वैसे यहाँ क्या होता है जी? कंप्रेशन। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है। ये क्या है जी? रेयरफेक्शन। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन की डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं। पूरा एक वेव को भी वेवलेंथ बोलते हैं। एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं। हाँ जी, लिख ले जी। एसेंशियल प्रॉपर्टीज 3 है, इलास्टिसिटी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन। ये आपने वेव प्रोपिगेशन पढ़नी है जी। ठीक है जी। थ्योरेटिकल है सारा, पहले 2-4 पेज सारे ही थ्योरेटिकल है। अब सम डेफिनेशंस देखो जी। वेडनेसडे भी एक क्लास रखी देंगे आपकी सुबह सुबह ना। 11 बजे से फिर आपको मैथ्स की क्लास की, केमिस्ट्री की पहले कर देंगे। ठीक है जी। लिखो जी, सम डेफिनेशंस
in connection with wave motion. Some definition in connection with the wave motion. बुक से पढ़नी है जी ये फटाफट, बुक से लिख लेंगे कनेक्शन विद वेव मोशन। डेफिनेशन में बस हेडिंग डालते रहो। एम्पलीट्यूड बढ़ा चुका हूं, याद है जी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं जी? एम्पलीट्यूड। जिन्होंने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा है भाई, उसमें एम्पलीट्यूड पढ़ाया था। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं जी? एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है जी? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ठीक है जी, पूरी एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं जी? टाइम पीरियड। डिस्टेंस तो लैम्डा होता है, पर टाइम कितना हो गया जी? उसको क्या बोलते हैं जी? टाइम पीरियड। पढ़ा रखा है जी। फ्रीक्वेंसी पढ़ा रखा है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं जी? फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रखा है जी। ओमेगा क्या होता है जी? 2 पाई टाइम्स द म्यू या 2 पाई बाय कैपिटल टी, उसको क्या बोलते हैं भाई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ समझा दिया था, ठीक है जी। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ, एक पूरी वेव का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है जी, क्रस्ट से क्रस्ट के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है जी। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है जी? जैसे होता है नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट डिस्टेंस, लिख लो इसको, लिखना दो। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस is called wave number, is called wave number। एक वेव में डिस्टेंस कितना है जी? लैम्डा। ठीक है जी। तो एक डिस्टेंस में कितनी वेव होंगी जी? 1 बाय लैम्डा। तो ये वेव नंबर है जी, ये वेव नंबर है। ठीक है जी। बाकी अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मीटिंग, एक बार फिर ज्वाइन करना जी ऑनलाइन, जो भी बैठे हैं चारों, कहीं गायब मत हो जाना।